हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्विक रिवीजन क्लास की बात करने वाले हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट नंबर 4 जिसमें हमारा टॉपिक है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका प्रिंसिपल जानेंगे और हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं उस इक्वेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम पहले बात करते हैं उसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन की? इट इज़ simply defined transfer of electron simultaneous from one chemical to another chemical। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे सिंपली लैंग्वेज में अगर हम उसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र रहता है। ट्रांसफ़र का मतलब एक केमिकल है जो हमारा टाइट्रेंट हो सकता है, टाइट्रेंड हो सकता है, उसमें क्या होता है टाइम ट्रांसफ़र होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्रिंसिपल क्या है हमारे? रिडॉक्स टाइट्रेशन बेस्ड ऑन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें क्या रहता है कि हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिडक्शन की। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें हम लोग दोनों प्रोसेस को देख पाएंगे कि रिडक्शन कैसे हो रहा है और हमारा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सेरियम 4 है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, जिसका हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। गेन करने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे सेरियम 3 बना दिया। तो यहाँ इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिडक्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे आयरन 2 दे रखा है, इसमें क्या हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है, इसका कन्वर्जन हो रहा है आयरन 3 में। वो प्रोसेस कहलाएगी हमारी ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन 2 की कमी है। इसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 3 की कमी हो गई है। प्रोसेस क्या कहलाएगी हमारी? ऑक्सीडेशन। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है वो हम लोग कैसे निकालते हैं और कौन सी इक्वेशन इस पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है, इट इज़ द टेंडेंसी फॉर लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय नरेस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमारी नरेस्ट इक्वेशन है जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कैलकुलेट करती है। उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को डिनोट करेंगे, लिखेंगे, मेंशन करेंगे। E इक्वल टू E0 सेल प्लस 0.0592 अपॉन n log Q। log Q का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑफ रिएक्टेंट का, उसका पोटेंसी दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास E है, ये हमारा E जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, E0 हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये हमारा हो गया अभी का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने कवर किया है डेफिनेशन, प्रिंसिपल और नरेस्ट इक्वेशन।